अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम के हवाले से बार बार ये अलर्ट मैं इस वजह से जारी करता हूँ कि सख्त गर्मी है। अभी कल कराची में हालांकि सख्त गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। एक और इशू ये हुआ है कि 36-37 डिग्री या 38 डिग्री है। फील लाइक अगर आप टेम्परेचर में पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7-8 डिग्री प्लस। यानी अगर 37 डिग्री है तो कराची में तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर है। और इस मौसम में ख़ास तौर पे कोशिश करें कि बच्चों को, बड़ों को, ख़ास तौर पे बीमार हैं, उनको दिन में निकलने ना दें। ये 12 से 3-4 बजे तक का सख्त टाइम है। इसमें आमतौर पे लू लगने का या और हादसे होने का ख़दशा होता है। और पानी सबको कोशिश करें। कुछ दिनों बाद हमने फालसा का शरबत बनाया था, कुछ शिकंजबीन बना लें, कोई ऐसी चीज़। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट होते हैं, सॉल्ट, आपके एसेंशियल सॉल्ट्स, ये पसीने के थ्रू जिस्म से निकलते हैं और इनका कमी होना ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि सबको इसका पाबंद करें और हल्के कपड़े पहने और कोई तरीका नहीं। और सख्त गर्मी पड़ रही है और ये भी पूरा हीट वेव चल रही है, मेरे ख़्याल में महीने के एंड तक चलेगी और बाकी आगे भी कोई खैर की खबर नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि इसके लिए जितने दिन हो सके, जितनी गर्मी है उसमें एहतियात कीजिए। अच्छा जी, आज हम आ जाते हैं हमारी 2 रेसिपीज़ की तरफ। टर्किश डोनर कबाब। अच्छा, डोनर कबाब ये किस्म का शवरमा है। ये टर्किश स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है बनाने का शवरमा का। और शवरमा एक मिडल ईस्टर्न डिश है जो लेबनान, जिसके बारे में मशहूर है कि लेबनीज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन टर्किश सबसे मशहूर। यानी टर्की में अगर आप टर्की में खाएंगे या उसके अलावा भी, तो टर्किश डोनर जो है यूरोप में बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सिंपल रेसिपी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बनाना भी इसको बहुत आसान। और साथ में हम बना रहे हैं बवेरियन क्रीम। ये बहुत मज़े का डिज़र्ट है और क्विक बनता है। सबसे पहले इसी डिज़र्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ और इसमें शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें, इसमें क्रीम एक पैकेट लिखा हुआ है। जो नॉर्मली टेट्रा पैक में क्रीम आती है या उसकी जगह मीठी क्रीम जो कुछ दिनों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तैयार क्रीम होती है, बेसिकली डेयरी क्रीम नहीं होती, लेकिन वो विप अच्छी तरीके से होती है। तो वो विप क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो वही एक पैकेट हमने, यानी तकरीबन 200-250 ग्राम क्रीम हमने, हमारे पास जो विप क्रीम पड़ी हुई थी वो उसको विप कर लिया। उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल होती है, मीठी होती है, वो आप इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ इसमें चीनी 125 ग्राम, 4 अदद अंडों की जर्दी है, साथ में जेलेटिन इसमें डलेगा 1.5 खाने का चम्मच। पानी में भिगो के हमने रखा हुआ है। ये काम आपने पहले से करना है। तकरीबन तो आधे कप से भी थोड़ा सा कम ये पानी में शामिल होगा तो ये इस तरह हो जाएगा और ये थोड़ा सा आपको जमा हुआ लगेगा, लेकिन अभी ये पतला हो जाएगा लिटरली जब इसको हम दूध में शामिल करेंगे। और इसके बाद इसमें चेरीज़ का पूरा एक टिन है और आपको मैं और चीज़ें भी इसकी बताता हूँ। अगर एक पाउडर है जिसको चाइना ग्रास भी कहते हैं, उसका पाउडर भी मिलता है। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें दूध लेंगे और दूध इसमें 3 कप है। सबसे पहला काम, ये दूध आ गया। इसके बाद इसमें 125 ग्राम चीनी आ गई। इसमें 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस आ गया और ये जो हमने 1.5 खाने का चम्मच जेलेटिन पाउडर पानी में भिगो के रखा हुआ था, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे। उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर इसको उतार लेंगे। तो सबसे पहला काम, एक अदद विस्क लेने और इसको हमने फेंटते जाना है। बस थोड़ी देर के लिए पकेगा और जैसे इसमें जेलेटिन डिज़ोल्व हो जाए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए, इसके बाद इसको उतार लेंगे। इसको हमने ठंडा करना है। थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसमें हमने अंडों की जर्दी शामिल करनी है। फिर ये मुकम्मल तौर पर ठंडा होगा। फिर इसमें शामिल होगी व्हिप क्रीम और उसके बाद फिर कोई सा फ्लेवर दे सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है बवेरियन क्रीम। ये एक बिल्कुल, जब मैंने प्रोफेशनल काम स्टार्ट किया था इसका, उस टाइम में ये रेसिपी सीखी थी और ये हम बेसिकली वनीला के साथ बना रहे हैं प्लेन। आप इसको स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हैं। आम का सीज़न अभी, मैं वही पूछ रहा था, अगर आम मिल जाते तो हम इसको आम के साथ बनाते। साथ में स्ट्रॉबेरी हो गई, कोई से मिक्स कॉकटेल फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये कोई सा फ्लेवर आप देखें, इसको बिल्कुल ही न्यूट्रल फ्लेवर है, इसमें से आप कोई सा फ्लेवर शामिल करके इसको बना सकते हैं। सिंपल, थोड़ा सा बॉयल आएगा, मिक्स करते जाएंगे और बस जैसे ही बॉयल आ गया, चीनी शामिल की हुई है, उसको जहन में रखिए कि उसको आप थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएँ और सिर्फ बॉयल आने के बाद इसको सिंपली इसका चूल्हा बंद कर देंगे। जैसे ही बॉयल आ गया, इसके बाद चूल्हा बंद करेंगे और उसके बाद एक और काम करेंगे। एक बॉल मैंने ले लिया और इसमें हमने 4 अंडों की जर्दी शामिल कर दी। ये 4 अंडों की जर्दी यहाँ पे आ गई और इसको हम सिर्फ वेट करें, जैसे ही बॉयल आ जाता है फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आती है। मैं इस वजह से पहले कर रहा हूँ, इसको हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है और फिर इसमें क्रीम शामिल करनी है। अगर ये ठंडा नहीं होगा, इसमें हम क्रीम शामिल नहीं कर पाएंगे और ठंडा होने के लिए इसको कम से कम कोई आधा घंटा मुझे मिनिमम चाहिए होगा।
वो भी फ्रीज़र में रखें। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, बाहर छोड़ दें। जैसे ही ठंडा हो गया इसके बाद इसको शामिल कर लिए कि बॉयल आ गया, चूल्हा कर दिया मैंने बंद। और अब आ जाते हैं यहाँ पे अंडों की जर्दी की तरफ, और ये आ गया मिक्स। अब मिक्स हमने ये करना है कि थोड़ा सा मिक्स शामिल करके इन अंडों में और मिक्स करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा ये शामिल किया और मिक्स करते जाएँ। अगर आपने तेज़ी से एक साथ शामिल कर दिया तो अंडे की जर्दी जो है पकना शुरू हो जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा मिक्स शामिल करते जाएँ। ये हमारा वनीला, और इसको मिलाते जाए बस। अंडों की जर्दी बेसिकली इसको गाढ़ा करने के लिए, जेलेटिन का काम भी यही है। और ये थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएँ, अच्छी तरीके से मिलाया। अब आपने तेज़ी से ये सारा का सारा मिक्स इसमें डाल दिया। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, रोकना नहीं है, अदरवाइज़ अंडा जो है जर्दी ये इसमें पकना शुरू हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस इसके बाद हमने फ्रिज में रखेंगे इसको। आपने बाहर छोड़ना है इसको, जब तक मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। जर्दी जहन में रखेगा, आपने फौरी तौर पे जब मिलाया खूब अच्छी तरीके से मिलाना है, नहीं तो जर्दी अलग अलग हो जाएगी। इसमें भी जर्दी पक रही है, लेकिन जर्दी जो है पेस्ट की सूरत में होगी, बजाय इसके कि अंडे की जर्दी जो अलग अलग थोड़ी सी पक जाती है वो पीसेस में ना हो। खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस ये हमारा बावेरियन क्रीम का मिक्स तैयार हो गया। इसी स्टेज पे आप इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर करना है तो इसमें पिंक कलर शामिल कर दें, साथ में स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल कर दें, और फिर इसमें स्ट्रॉबेरी शामिल कर दें। अगर चेरी शामिल कर रहे हैं वो भी रेड कलर शामिल कर सकते हैं। आम का सीज़न है तो इसमें हल्का सा पीला रंग, और फिर आम को छोटे छोटे चंक्स में काट के हम इसमें शामिल कर सकते हैं। पाइनएप्पल अगर बना रहे हैं तो पाइनएप्पल के लिए थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस, येलो कलर, और साथ में चॉप किया हुआ पाइनएप्पल। सो इसकी मुख्तलिफ फ्लेवर्स बन सकते हैं। ईद के मौके पे बड़ा ज़बरदस्त डिज़र्ट है, और इसको हम इंडिविजुअल पोर्शन में सर्व करेंगे, इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। तो सबसे पहला काम ये कर दिया, बस जैसे ये तैयार हो गया इसके बाद ये सीधा फौरी तौर पे जाएगा फ्रिज में ठंडा होने। जैसे ही ठंडा होके आएगा फिर इसके हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। हम इसको रख देते हैं एक तरफ को, और हमारे पास टाइम कितना है ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं सलमान भाई? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको टर्किश डोनर कबाब के मीट की तरफ लेके आएंगे कि इसको कैसे पकाना है, और उसके बहुत सारे लवाजमात वो क्या कुछ और कैसे बनेंगे आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बावेरियन क्रीम अज्जा। क्रीम 1 पैकेट, दूध 3 कप, अंडे की जर्दी 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, जेलेटिन 1.5 खाने का चमचा, चेरीज 1 टिन, अगर पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं टर्किश डोनर कबाब। सबसे पहले हमने बावेरियन क्रीम बनाई। मैं आपको उसका हिसाब किताब बता दूं हमने क्या। बेसिकली दूध हमने लिया 3 कप, यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा, या आधा लीटर भी ले लें काफ़ी है। और उसको उबाल आया। 1.5 खाने के चम्मच जेलेटिन पाउडर जो हमने पहले से पानी में घोल के रखा हुआ था वो उसमें शामिल किया। 125 ग्राम चीनी और 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस, उसको अच्छी तरीके से फेंटा, उबाल आया। उसके बाद हमने 4 अंडों की जर्दी ली, और उसमें जो मिक्स हमने बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर देंगे और साथ में फेंटते जाए ताकि अंडे पकना शुरू ना हो जाए, यानी पीसेस में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जैसे अगर आपने मिक्स नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है, उसके बाद ये सारा मिक्स एक साथ करके हमने इसको रख दिया फ्रिज में ठंडा करना है। आपने बाहर छोड़ देना है, मुकम्मल तौर पर ठंडा होगा, फिर इसमें क्रीम शामिल होगी, फिर और चीज़ें शामिल होंगी, और उसको भी हमने साइड पर कर दिया। हम आ जाते हैं डोनर कबाब की तरफ। 1 किलो गाय का गोश्त बिल्कुल बारीक पार्चे, अगर बारीक पार्चे कसाई नहीं काट के देता तो आप काम ये करेंगे, इसको किसी थैली में बंद करके इसको पीट के इसको बिल्कुल बारीक कर लें। अच्छा, इसमें हमने शामिल किया 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर। ये बेसिकली गोश्त को गलाने के लिए, और बीफ के साथ बना रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को चिकन के साथ बना सकते हैं अगर बीफ नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन कचरी पाउडर आपने 4 से 5 घंटे लगा के रखना है ताकि इसमें गलावट आ जाए, अदरवाइज ये गोश्त बहुत सख्त रहेगा। और जहन में रखिएगा 2 किस्म की गिलावट होती है, एक पपीते की या जो मीट टेंडराइज़र पाउडर बाज़ार में मिलता है, और एक कचरी का काम ये होता है कि गोश्त बिल्कुल साबित रहता है, पेस्ट नहीं बनाता जिस तरह बिहारी कबाब का गोश्त। पपीता और जो मीट टेंडराइज़र बाज़ार में मिलता है वो इसको बिल्कुल गला देगा, पपीते के जैसे पेस्ट बना देगा। सो कचरी पाउडर का सबसे बड़ा वो भी ईद का मौका है, ये बड़े काम आना है आपके। ये हमारी नेचुरल प्रोडक्ट भी है और कोई केमिकल नहीं है इसमें, और इसकी गलावट और पपीते की गलावट में फ़र्क है। लेकिन 4 से 5 घंटे मस्ट इसको आपने लगा के रखना है। अब इसकी मज़ीद मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। 1 कप इसमें प्याज का पानी, यानी एक छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको अपने पानी बना के और फिर छान लेना है, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, और बस इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, 1 कप इसमें दूध है, और साथ में 1 पाव दही लेके हमने इसका पानी निकाल लिया है। मलमल के कपड़े में इसको हैंग कर दें और ये आराम से
और इसका दही जो पानी जैसे निकल जाए। अच्छा, दही जहन में रखिएगा, जब भी मैं कुकिंग में दही इस्तेमाल करता हूँ, ये बार बार बात इसमें से करता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा मसला है कि दही अगर बहुत खट्टा हुआ तो फिर या तो दही की मिक़दार कम कर दें, जो कि इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कोशिश करें कि इसमें दही खट्टा ज़्यादा ना हो। ज़्यादा खट्टा दी हुआ तो उसको बिल्कुल टेस्ट को चेंज करेगा। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर है तो शामिल कर दें, रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैंने इसमें शामिल कर दी। और ये 1 पाव दुम्बे की चर्बी है। अच्छा, जितना अगर आप कभी गए हो टर्की या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, आपको एक मखसूस जायका आएगा खानों में, और उसकी वजह चर्बी का इस्तेमाल है। ज़्यादातर दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ बकरे का, और ये दुम्बे के गोश्त का जायका बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको दुम्बे के गोश्त का जायका नहीं पसंद, फिर आप इसमें चर्बी माइनस करके इसकी जगह थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दें। लेकिन अगर चर्बी शामिल की है फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद ये अवन में चला जाएगा, 250 डिग्री पे अवन में, हॉट अवन में हमने इसको रखना है। आप चाहें तो उसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन अवन में जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन होगा, बिल्कुल करीब तरीन जो शवरमा की मशीन होती है, आपने देखा हो जिस तरीके से उसमें पकता है, ऑलमोस्ट उसी तरह इसका भी रिज़ल्ट आएगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसकी मैरिनेशन जो ये बहुत मस्ट है। ये आपने जो प्याज का पानी और ये चीज़ें हम इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें कोशिश करें कम से कम, जब हमने कचरी पाउडर लगाया था उसके साथ ही मैरिनेशन कर दें। 5 से 6 घंटा जब इसमें पड़ा रहेगा, अमूमन तो वैसे इसको ओवरनाइट रखते हैं, यानी पूरी रात। आपने आज मिक्स किया, इसको कल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बहुत जल्दी भी है तो कम से कम 5-6 घंटे का टाइम ज़रूर चाहिए कचरी पाउडर को भी और ये सारी मैरिनेशन को असर करने में। अगर इससे कम आप इसको रखेंगे तो एक तो गोश्त नहीं गलेगा, सख्त रहेगा, और दूसरा गोश्त में ये सारी मैरिनेशन का जायका नहीं आएगा, जो कि सबसे अहम है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद ट्रे मैंने ले ली, और हम इसमें दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल करें तो मैं इसमें चीनी ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आपने दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल नहीं की तो आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दीजिए। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने लेके एक बेकिंग ट्रे ले ली, और इसमें हमने इसको इस तरीके से बिछा देना है। बस ये जहन में रखिएगा, गोश्त के बिल्कुल बारीक पार्चे बना लें जिस तरह पसंदे होते हैं, और अगर वो पसंदे आपको जो कट के आए हैं अगर वो थोड़े थिक हो तो इसको थैली में रख के थोड़ा पीट लें ताकि ये बिल्कुल पतले हो जाए। और मैरिनेशन करके रखेंगे ख़ास तौर पे 5 से 6 घंटा इसके कचरी पाउडर की, तो ये प्रॉपर तरीके से गलेगा भी, और फिर इसका सही मानों में टेस्ट आएगा। और मैंने आपको बताया कि इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अभी ईद का मौका आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त डिश है, थोड़ी डिफरेंट है। हम आमतौर पर वैसे जो ट्रेडिशनल डिशें होती हैं ईद के मौके पर, बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई और पुलाव, ये टिपिकल होती हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा हट के अगर कुछ चीज़ बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि हर जिस घर में भी जाते हैं यही टिपिकल डिशें होती हैं, तो हर जगह खा खा के बंदा थोड़ा वो हो जाता है कि यार कोई और डिफरेंट चीज़ नहीं बन सकती। तो ये बेसिकली आपकी ईद के मौके पे भी बड़ी अच्छी रेसिपी है। ये बीफ को हमने अच्छी तरीके से इसमें फैला दिया। चर्बी हमने 1 पाव इसमें इस्तेमाल की है दुम्बे की, आप चाहें तो इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त में बीफ की जगह आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप चिकन भी। वैसे इसका जो सही मानों में टेस्ट आता है वो दुम्बे के गोश्त के साथ और बीफ के बजाय मटन, लेकिन बीफ के साथ भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसको बिल्कुल इक्वली हमने फैला दिया। उसके बाद ये सारा इसका जो मसाला है ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। और ध्यान में रखिएगा, चर्बी इसमें हमने इस्तेमाल करें तो मैं इसमें कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसको खूब अच्छी तरीके से लगाया, और इसके बाद ये चला गया ओवन में। तकरीबन 20 मिनट आपको लगेंगे इसको पकने में, अगर ये गला हुआ है। अगर ये गला हुआ नहीं है तो फिर इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट कम से कम पकाना पड़ेगा, अगर आपने इसको कचरी पाउडर टाइम पे नहीं लगाया। और ध्यान में रखिएगा, मीट टेंडराइजर पाउडर जो बाज़ार में मिलता है वो ना लगाइएगा, वो बेसिकली इसको बिल्कुल गला देगा जिस तरह बिहारी कबाब का होता है। ये ट्रे गई सीधा ओवन में, बस अब ये पक के निकलेगा। इसको बिल्कुल बारीक काटेंगे और हमारे डोनर कबाब में इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये हटा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बल्कि। एक तो इसकी ग्रिल्ड सब्ज़ियाँ जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और साथ में टमाटर, ये ग्रिल होंगे। ये इसका सलाद है, प्याज, टमाटर और साथ में एक जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं सुमक पाउडर। ये बहुत ही मज़े का खट्टा सा एक पाउडर है। अगर नहीं मिलता कोई मसला नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे आजकल पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर नहीं मिलता तो इसकी जगह आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ में इसके एक बड़ा क्विक पिकल भी बन रहा है, अचार। और अचार के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैन और इसकी चीज़ें शामिल करते हैं। क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इसका पकाना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल इंस्टेंट अचार है, फौरी तौर पे अगर आपको चाहिए तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन। और प्लेन अचार है, यानी इसमें वो ऑयल वगैरह नहीं है, बिल्कुल बेसिक साबुत। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने सिरका शामिल करना है। सिरके की मिकदार मैं आपको बता दूँ, सिरका इसमें 1 कप, साथ में इसमें पानी भी हमने तकरीबन 1 कप शामिल कर देना है।
साथ में इसमें आ गया तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक, और हल्दी इसमें आएगी 1 चाय का चम्मच। अब हमने इसे वेट करना है, जैसे ही बॉयल आएगा इसमें 3 सब्जियां हैं, जिसमें गाजर कटी हुई, हरी मिर्च साबुत और लहसुन के जवे, और एक चीज़ अभी सब्ज़ी मेरे पास पड़ी थी बंद गोभी, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो एक छोटा सा पीस मैंने वो भी डाल दिया। लेकिन वेट करेंगे, जैसे ही इसको बॉयल आएगा फिर ये सारी सब्जियाँ आएंगी, फिर इसको पकाना नहीं है। जैसे ही बॉयल आने के बाद ये सारी सब्जियाँ शामिल हो जाएंगी, फिर इसी में पड़ा रहेगा। इसी अगर आपने इसको सब्जियों को पकाने की कोशिश की तो ये फिर नरम हो जाएंगी, तो जो पिकल में होती है ना, कड़क सब्जी लेकिन पिकल्ड होती है, वो टेस्ट नहीं आएगा। लिहाजा कोशिश करेंगे जैसे ही बॉयल आए, मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ, बॉयल आने के बाद ये सारी सब्जियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। बंद गोभी जहन में रखेगा, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन मेरे पास फूल गोभी या बंद गोभी अगर आपको मिल जाती है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा मज़े का कॉम्बिनेशन आएगा। सबसे पहले इनको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, बस चलें, बस अभी सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं। और जहन में रखिएगा 1 कप इसमें सिरका है, सिरका आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक फ्लेवर है। हमारे यहाँ आमतौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल या ये जो मिडल ईस्टर्न पिकल्स हैं ये बिल्कुल बेसिक होते हैं। सिरका, थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस। और उसके बाद जैसे ही बॉयल आ गया, 1 कप पानी और 1 कप सिरका मैंने शामिल किया। पानी से शामिल किया कि सब्जियों को इसमें डुबोना है। तो सबसे पहला काम, जैसे ही बॉयल आया, बस इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है स्लाइस किया हुआ गाजर, लहसुन के जवे साबुत, गाजर तकरीबन 1 अदद, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और बंद गोभी, बस। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, जहन में रखना है, सिर्फ मिक्स करना है। और इसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद, और मैं इन सब्जियों के ऊपर एक प्लेट रख दूंगा ताकि ये सब्जियां इस सिरके में डूबी रहे, अदरवाइज़ पिकल नहीं बन पाएगा। बस जैसे ही बॉयल आ गया, चूल्हा बंद किया, एंड दैट्स इट। और ये हमारा पिकल तैयार हो गया। साथ में हमारा जो बीफ रख दिया ओवन में वो हो रहा है। अब इसके सैलेड की तरफ भी आएंगे, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी है, फिर हमारा काम हो जाएगा रेडी। एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। टर्किश डोनर कबाब अज्जा। मीट के लिए बछिया का गोश्त बारीक स्लाइस 1 किलो, पानी निकली दही 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अनियन वाटर 1 कप, दूध 1 कप, कचरी पाउडर 2 खाने के चमचे, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम। ग्रिल वेजिटेबल के लिए लंबी हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज बड़ी क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर 4 पीस 3 अदद, शिमला मिर्च बड़ी क्यूब्स 2 अदद। सुमक प्याज और टमाटर के लिए सुमक पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। अचार के लिए साबित हरी मिर्चें 4 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, लहसुन 6 जवे, सिरका 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गंदम के आटे की चपाती 8 अदद। वेलकम बैक। यहाँ पे हम आ गए हमारे बवेरियन क्रीम की तरफ। मिक्स अभी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हमने फ़ौरन इसको मिक्स करना है और उसको गिलास में डालना है और उसको सेट होना है, तो इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी वजह से फौरी तौर पे हम ये कर रहे हैं। हल्का सा, इतना नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। पहले बाहर छोड़ दें तकरीबन 1-1.5 घंटा, फिर उसको फ्रिज में रखिएगा। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने लगे तो फिर इसको निकालिएगा। जहन में रखिएगा, अगर कहीं जेलेटिन ज़्यादा जमना शुरू हो जाए, फिर आपने दोबारा इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिएगा ताकि फुल जमे ना, और ताकि इसको हम इसमें क्रीम शामिल कर सकें। इसके बाद 1 पाव विप्ड क्रीम या प्लेन क्रीम टेट्रा पैक में जो आती है, मेरे पास विप्ड क्रीम पड़ी हुई थी, तो इसमें हम विप्ड क्रीम शामिल कर देंगे, सबसे पहला काम। और इसके बाद हमने इसको फेंटना है खूब अच्छी तरीके से। क्रीम ठंडी है तो उसकी वजह से हमारा मिक्स ज़रा जल्दी हो जाएगा, और ये क्रीम इसमें शामिल करते जाएंगे और सारी मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव क्रीम आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसको आराम से मिक्स करते गए जब तक मुकम्मल तौर पे। बल्कि कहाँ गए हमारे भाई, माजिद भाई या कोई है, इसको हम ज़रा हमारे असिस्टेंट साहब को दे देते हैं ताकि उसको फेंट दें। बुलाएं ज़रा किसी को भाई। ये ले, चलें, ये गया इधर, ये ले। अच्छा जी, पहले इसको फेंट दें। अच्छा, जब तक ये मिक्स होके आता है, इन द मीन टाइम आपको दोबारा फिर रिकैप दे देते हैं। 1 किलो गाय का गोश्त, जिसमें हमने 1 पाव दुम्बे की चर्बी शामिल की थी। अगर आप वो शामिल नहीं करते तो फिर आप इसमें सिंपल आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 पाव दही लेके इसको हमने थैली में हैंग करने के बाद इसका पानी निकाल दिया। 1 कप प्याज का पानी, इसका बिल्कुल डिफरेंट मज़ेदार टेस्ट आएगा। 1 कप इसमें दूध है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च मैंने ऑप्शनल शामिल कर दिया, 1 खाने के चम्मच, और इस गोश्त में और 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर गोश्त को गलाएगा। और कम से कम आपने इसको 5-6 घंटे इस सारे मिक्स में लगा के रखना है। इसके बाद ट्रे में रख दिया। 20-25 मिनट 30 मिनट ले सकता है, गोश्त पे डिपेंड करता है। शायद कुछ गोश्त सख्त हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेस्ट चीज़ ये कि कचरी पाउडर आपने 5-6 घंटे लगा के रखना है ताकि उसका असर आ जाए। वो जब काम हो गया, इसके बाद आ जाते हैं इसका एक सिंपल सैलड,
और इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक अदद बॉल। चलिए इसमें डाल लेते हैं। ये आ गया सैलेड। इसका बड़ा मज़े का सैलेड है और बेसिक बिल्कुल। टमाटर स्लाइस किया हुआ और साथ में प्याज स्लाइस किया हुआ, साथ में तकरीबन 1 खाने के चम्मच सुमक पाउडर। अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सिंपली इसकी जगह लेमन जूस डाल दें 2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा नमक आधा चाय का चम्मच बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया तो ये हमारा सैलेड रेडी हो गया है। ये जो सुमक पाउडर है ये मिडल ईस्टर्न इंग्रेडिएंट है और मिडल ईस्ट में बड़ा कॉमन मिलता है, पाकिस्तान में भी हर जगह मिल जाता है। और ये किस्म की बेरी है, उसका फ्रूट है और इसको पीसा जाता है, खट्टा होता है इसका। अगर आपने टेस्ट पहले नहीं किया, ये खटास इसी वजह से मैं आपको कहता अगर आपको ये सुमक पाउडर नहीं मिलता तो आपकी इसकी जगह थोड़ा सा लेमन जूस में शामिल करते हैं। सैलेड हमारा रेडी हो गया। अब हमने सिंपली वेट करना है कि हमारा मीट जैसी तैयार होकर निकलता है, हमने फिर उसको कि ये बेसिकली बिल्कुल शावरमा जैसी रोल बनेंगे। और इसके लिए घर की चपाती बेहतरीन रहती है। जो टिपिकल लेबनीज़ ब्रेड है वो ऑलमोस्ट इस जैसी होती है, पतली ब्रेड होती है, बहुत खस्ता होती है, बड़ी मज़े की होती है, लेकिन घर की चपाती भी फर्स्ट क्लास से चलेगी। तो बेसिकली होना क्या है, इस ब्रेड के अंदर हमने ये सलाद डालना है, साथ में इसके जो मीट है वो डालेंगे, सब्जियां आएंगी। अभी ग्रिल हमने सब्जियां करनी है, बल्कि सब्जियां दे दें। कहाँ गए भाइयों, एक बंदा सब्ज़ी में कुछ करे ना, दोनों बंदे एक साथ लग गए। चलो इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है, साथ में ग्रिल वेजिटेबल्स आएंगी। तो ये हमारा टर्किश डोनर कबाब हो जाएगा। क्रीम अच्छी तरीके से इस पर विप होनी है, जब तक क्रीम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता आपने इसको मिक्स करते रहना है। और ये मैंने ग्लास रखे हैं इसके लिए, सर्विंग ग्लास। तो हमने बेसिकली इसमें पोर करके वापस फ्रिज में जाएगा ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। इसके बाद इसकी एक टॉपिंग की लेयर भी आएगी। वापस यहाँ पे आते हैं, सब्जियाँ सारी हैं, सब हो गई, गुड। अच्छा, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा वो डायरेक्ट फ्लेम पे, यानी चूल्हा ऑन किया और ये सिंपली ये डायरेक्ट आपने इसके ऊपर पकाना है। ये चूल्हे को क्या हो गया, अच्छा, सिंपली डायरेक्टली इसको पकाएंगे, थोड़ी देर के अंदर अंदर पक जाएंगी। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बेसिकली इसको इतना पकाना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और सब्ज़ी थोड़ी सी नरम हो जाए। दूसरे जहन में रखिएगा, हर सब्ज़ी को आपने अलग अलग सीख पे लगाना है। उसकी वजह ये कि सब सब्जियों का कुकिंग टाइम अलग है। तो टमाटर के साथ अगर आप शिमला मिर्च प्याज लगा देंगे तो प्याज जल्दी हो जाएगा, टमाटर को थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से हमने इन सारी सब्जियों को अलग अलग लगाया हुआ है ताकि अलग अलग उसके टाइम के हिसाब से पके। और ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का से इसका कलर आ जाएगा, थोड़ी सी सब्ज़ी नरम हो जाएगी बस। ये ग्रिल्ड वेजिटेबल इसके साथ सर्व की जाती है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। रोल भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये चपाती, ये सलाद, ये सब्जियाँ, ये साथ ही आप एक साथ सर्व कर दें और फिर आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी का इसका रोल बनाइए। देखिए सब्जियों में हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, बस इतना इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। आमतौर पर ये सब्ज़ी बारबेक्यू होती है, यानी जो कोयले की ग्रिल होती है उस पर पकती है। इसका फिर टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आता है, वो मुमकिन नहीं है घर के किचन में। तो इसका बेस्ट तरीका है कि सिंपल ओपन फ्लेम पे आप इसको ग्रिल करते जाए बस। ये थोड़ा सा ग्रिल हो गया। इसके बाद हमने सिंपली लिया है हरी मिर्चें, ये इतनी तीखी नहीं है। और आमतौर पे लेबनीज़ खाने जो है या मिडल ईस्टर्न खाने, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होते। और इनके यहाँ जो मिर्च भी इस्तेमाल होती है इससे थोड़े बड़े साइज़ की, जिसको हम जर्मन चिली कहते हैं, वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। इसको हल्का हल्का ग्रिल करते गए, जहन में रखें बहुत नहीं पकाना है, हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो जाए बस समझ जाएंगे पक गया। हल्का सा कड़कपन इसमें रहना चाहिए। साथ में इसमें हमने पिकल भी इसका बनाया है, सिरके वाला जो क्विक था। 1 कप इसमें सिरका, साथ में 1 कप पानी, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 3 सब्जियां लिखी हुई थी इसमें। साबुत लहसुन थे और हरी मिर्च थी और साथ में गाजर, और बंद गोभी फ्रिज में पड़ी थी तो हमने वो भी इसमें इस्तेमाल कर ली। ये देखें, ये हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया बस। ये जैसी थोड़ा सा पक रहा है इसमें ही बिल्कुल नरम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं और ओवर कुक नहीं होगी। ये इसको पकाते गए, चलें एक एक करके सब्ज़ी पका रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं, मिक्स तैयार होकर आ गया, हमने गिलास में इसको डाल देंगे। और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मीट भी मेरे ख्याल में तकरीबन पक जाएगा, निकाल के उसको भी स्लाइस करते हैं। कैन जाएगा विराट बैक। टर्किश डोनर कबाब अज्जा। मीट के लिए बछिया का गोश्त बारीक स्लाइस 1 किलो, पानी निकली दही 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अनियन वाटर 1 कप, दूध 1 कप, कचरी पाउडर 2 खाने के चमचे, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम। ग्रिल वेजिटेबल के लिए लंबी हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज बड़ी क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर 4 पीस 3 अदद, शिमला मिर्च बड़ी क्यूब्स 2 अदद। सुमक प्याज और टमाटर के लिए सुमक पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। अचार के लिए साबित हरी मिर्चें 4 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, लहसुन 6 जवे।
सिरका 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गंदुम के आटे की चपाती 8 अदद। ले जी वापस आ गए और हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये चपाती तैयार है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं, योगर्ट का डिप। दही फेंट ले सिंपली और इसके साथ सर्व कर दें। बहुत मज़े का एक इसका बहुत ही मज़े का एक और सॉस बनता है, तहीना पेस्ट और साथ में दही की कॉम्बिनेशन में। देखता हूँ अगर शायद पे थोड़ा दही मिल जाए, ये भी एक सॉस इसके साथ सर्व होता है। आम तौर पे इसका बेस्ट तरीका सिर्फ चपाती। मीट अभी यहाँ पे हमने ओवन में रखा हुआ था, लेकिन ये गोश्त ने पानी ज़्यादा छोड़ा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ट्रे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क गोश्त होगा, फिर सही इसका मज़ा आता है। इसी वजह से हमने इसको ओवन में बेक करें। इसके बाद इसको बारीक काटते हैं। आपने शौरमा की मशीन देखी होगी, शौरमा पे जो गोश्त लगा होता है वो भी ऐसी पार्चे होते हैं और उसके बाद इसको ऐसे काटा जाता है बिल्कुल बारीक। तो हम भी इसके साथ ऐसे ही करेंगे और इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और बड़ा मज़े की इसकी जो हमने दुम्बे की चर्बी शामिल की थी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिन लोगों ने पहले नहीं खाई दुम्बे की चर्बी, उनको शायद कुछ थोड़ा हीक का मसला होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब लाहौर में एक टाइम में हम एक ये अफ़गानी रेस्टोरेंट्स का सर्वे कर रहे थे, तो इतने सारे रेस्टोरेंट थे और वहाँ पे सारा दुम्बे का गोश्त होता है। बहुत सारे लोग खाते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसमें दुम्बे का चर्बी है। बाद में कुछ लोगों को जब पता लगता है तो वो कहते हैं यार ये नहीं खाना। अप टू यू, अगर आप इसमें नहीं पसंद करते सिंपली आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, लेकिन यहाँ पे ट्रे में रखने के बाद इसको आपने बिल्कुल खुश्क करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इसको स्लाइस करेंगे, फिर इस चपाती के अंदर इसको फिल करेंगे, साथ में सलाद रखेंगे और ये सब्जियां साथ में सर्व होंगी। बावेरियन क्रीम हमने अभी फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीज़र में। उसका तह जमना ज़रूरी है, उसके बाद एक और लेयर आएगी। वो इतनी मस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक मिक्स बनेगा। यहाँ पे हमने एक पैन में लेना है पानी। ये इसमें अगर अगर पाउडर या इसको चाइना ग्रास पाउडर कहते हैं, ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ में तकरीबन 1-2 खाने का चम्मच इसमें चीनी और तकरीबन 2 कप पानी। और इसके बाद चूल्हा इसका ऑन कर देंगे। इसको बॉयल आएगा, थोड़ा सा पकेगा। इसमें ये जो अगर अगर पाउडर है ये बिल्कुल घुल जाएगा। अच्छा, ध्यान में रखिएगा ये जेलेटिन पाउडर नहीं है और ये इसका बिल्कुल डिफरेंट लुक आती है। पानी इसमें तकरीबन 3 कप में शामिल कर दूँगा, 3 से 4 कप सॉरी। बस जैसे ही बॉयल आएगा वापस इसको उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद इस जो बावेरियन क्रीम की जो लेयर थी उसके ऊपर लगेगा। साथ में चेरीज़ डल रही हैं, लेकिन उसका जमना इसमें से ज़रूरी है कि अगर वो जमेगा नहीं और मैं टॉप लेयर उसके ऊपर डाल दूंगा तो वो फिर मिक्स हो जाएगा। सो मेक श्योर कि पहले वो सही तरीके से सेट हो जाए, फिर हम इसमें ये लेयर शामिल करेंगे। इसको हम मिलाते जाएंगे और बस उबाल आएगा और पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा। बस जैसे ही उबाल आएगा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा दूधिया रंग का है, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा। मिक्स करते जाएंगे। बॉयल आने के बाद सिंपल फिर उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि इसको पहले से यहाँ पे मैं पका लूँ, ये ठंडा भी हो जाए। बाय द टाइम वो हमारे पास जो मिक्स हमने रखा हुआ है वो भी जम जाएगा। और हम आ जाते हैं हमारे मीट की तरफ। अब मेरे ख्याल में से हाँ बेहतरीन हो गया। अब आपको दिखाते हैं इसकी जो भी कंडीशन आई है वो आपको मैं दिखा दूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए जब भी पकाएं इसको इस कंडीशन में लाना ज़रूरी है। ये देखें, ये सारा जो दुम्बे की चर्बी शामिल की थी उसने घी छोड़ दिया और गोश्त थोड़ा सा कड़क भी हो गया। तो इसका रिज़ल्ट टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और अब सिंपली आपने ये करना है कि एक एक करके मैं इस गोश्त की पीसेस को, बहुत गर्म है तो इसको काटने में थोड़ा सा ज़रा मसला होगा। चिमटा कहीं है हमारे पास, चिमटा ये आ गया। चले, ये एक एक पीस लेके और गोश्त ज़हन में रखिएगा ये सख्त रहेगा अगर आपने इसको कचरी पाउडर में नहीं डाला। बिल्कुल इसको इस तरह बारीक काटना है। बस ये बारीक बारीक स्लाइस ये बिल्कुल शौरमा जैसे कटेगा। और ये हमारा डोनर कबाब की मिक्स रेडी हो गया। जैसे ये रेडी हो जाता है इसके बाद सिंपली हमने इसको चपाती में लपेटना है और दैट्स इट। मैं काम ये करूँगा, मैं देखता हूँ अगर हमारे पास थोड़ा सा दही मिल जाए तो इसके साथ बहुत ही मज़े का एक वो डिपिंग सॉस बनता है, वो हम इसके साथ बना देंगे। ये थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं और पानी थोड़ा सा और शामिल कर बस। ये असल में जो साशे में आया था तो मेरे हिसाब से साशे जो थे वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए अब सही बना। अब इसको मिक्स करना है और सिंपल उबाल आएगा, इसका जो गदलापन है ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही बॉयल आएगा, जब इसमें ये अगर पाउडर डिज़ोल्व हो जाएगा फिर ये बिल्कुल गदला नहीं रहेगा। सो इसको मिक्स करना है और फिर इसको ठंडा भी करना है ताकि इसकी टॉप लेयर पर हम इसको डाल सकें। वापस आते हैं यहाँ पे मीट की कटिंग्स बस, और उसके बाद
फिर इसको हम स्टफ़ करेंगे। सो एक एक करके पीसेस लेते जाएं और कचरी पाउडर लगाना मस्ट है। और जहन में रखिएगा, बाज़ार में मीट टेंडराइज़र पाउडर मिलता है, वो इसमें नहीं चलेगा। उसकी वजह है कि वो बिल्कुल इसको हलवा कर देगा गोश्त को, जिस तरह बिहारी कबाब का होता है। हमें बेसिकली गोश्त की साख्त ऐसी चाहिए कि जब इसको आप बाइट लें तो प्रॉपर गोश्त की फीलिंग आपको आनी चाहिए, ना कि बिहारी कबाब वाला स्टाइल। सो एक एक करके पीसेस को लेते जाते हैं। एक दफ़ा कटिंग तैयार होगी, इसके बाद हमारा शौरमा बनाना बहुत आसान, सिंपल। इसको फोल्ड करेंगे। आमतौर पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में ये चीज़ें सारी अलग दी जाती है। गोश्त दिया जाता है, साथ में दही दिया जाता है, ये सब्ज़ी और ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स अलग अलग, ताकि अपने हिसाब से इसको बना लें। और घर की चपाती फर्स्ट क्लास रहेगी, या बाज़ार में जो टोटिया ब्रेड है वो भी इसके साथ बेहतरीन चलती है। ये लीजिए, अगर हमारा हो गया तैयार, और इसको मैं एक बॉल में डाल रहा हूँ। ये आ गया बॉल, और ये ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, बस वापस आते हैं यहाँ पे और सिंपल मीट काटते जाएंगे। ईद के मौके पे मैंने आपको बताया बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा किस किस्म की रेसिपी है। और ये ईद के मौके पे जो बिरयानी, कोरमे, कोफ्ते, पुलाव, उससे हट के थोड़ा सा एक आध अगर आप आइटम बना लेंगे। मैं इसमें से कह रहा हूँ कि हम बहुत सारे घरों में जाते हैं, जिस घर में भी जाए यही मेन्यू होता है, तो वो थोड़ा ज़रा यकसानियत का शिकार हो जाता है। बस ये फ़र्क होता है कि किसी की बिरयानी अच्छी बनी और या किसी की बहुत अच्छी नहीं बनी, बाकी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। कैन जगह बैक। टर्किश डोनर कबाब अज्जा। मीट के लिए बछिया का गोश्त बारीक स्लाइस 1 किलो, पानी निकली दही 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अनियन वाटर 1 कप, दूध 1 कप, कचरी पाउडर 2 खाने के चमचे, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम। ग्रिल वेजिटेबल के लिए लंबी हरी मिर्चें 8 अदद, प्याज बड़ी क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर 4 पीस 3 अदद, शिमला मिर्च बड़ी क्यूब्स 2 अदद। सुमक प्याज और टमाटर के लिए सुमक पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। अचार के लिए साबित हरी मिर्चें 4 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद, लहसुन 6 जवे, सिरका 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गंदम के आटे की चपाती 8 अदद। तरकीब: एक बोल में बछिया के गोश्त के तमाम अज्जा लगाकर 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब गोश्त और दुम्बे की चर्बी को बेकिंग ट्रे में रखकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके स्लाइस करके एक तरफ रख दें। ग्रिल वेजिटेबल के लिए तमाम सब्जियों को सीखों में पिरोकर चूल्हे पर 5 मिनट हर तरफ से सेंक कर एक तरफ रख दें। सलाद के लिए सुमक पाउडर, टमाटर, प्याज और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख दें। अचार के लिए तमाम अज्जा को एक पैन में 1 कप पानी के साथ डालकर 5 मिनट पकाएं। सर्व करने के लिए एक प्लेट में चपाती रखें, उस पर बछिया का गोश्त, सलाद, ग्रिल वेजिटेबल और अचार डालकर सर्व कर दें। ब्योरियन क्रीम अज्जा। क्रीम 1 पैकेट, दूध 3 कप, अंडे की जर्दी 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, जेलेटिन 1.5 खाने का चमचा, चेरीज 1 टिन, अगर पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: जेलेटिन को आधा कप पानी में हल करके एक तरफ रख दें। अब एक पैन में दूध और चीनी को उबालें, फिर इसमें क्रीम और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब अंडों की जर्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही इसमें जेलेटिन शामिल कर दें। फिर सर्विंग पॉट में डाल के फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें। अब आधे कप पानी में अगर पाउडर और चीनी डालकर उबाल लें। फिर चेरीज को ब्योरियन क्रीम में शामिल करके ऊपर से अगर पाउडर का मिक्सचर डाल दें। आखिर में मजीद ठंडा करके सर्व कर दें। लीजिए, वापस आ गए और ये सिंपल हमारा डोनर कबाब की फिलिंग। सीधा चपाती ली, साथ में सैलेड डाला थोड़ा सा, और इसके बाद यह आ गया हमारा मज़े का मीट। अगेन जहन में रखिएगा, गाय का गोश्त है तो इसको आपने ज़रूर मैरिनेट करना है, क्योंकि 30 मिनट में तो गाय का गोश्त पकने से रहा। लिहाजा जो कचरी पाउडर है ये इसका मेन काम करेगा अगर आपने उसको टाइम पे नहीं लगाया। आम तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि इसको आप पूरी रात लगा के रखें, सही मानों में फिर इसका टेस्ट आता है। ये आ गए हमारे डोनर कबाब, और एक आपको फिर दोबारा दिखा देते हैं, उसको फिर काट के सर्व भी कर लेते हैं। ये सब्ज़ी आ गई, साथ में दही का मिक्स, दही और उसमें साथ में थोड़ा सा ताहिनी पेस्ट शामिल कर सकते हैं, या सिंपल दही भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ये सबसे पहले इसको बना के फिर इसको हमने रोल किया चपाती में, और ये काम हो गया कंप्लीट। ये रोटी टूट गई, ये वाली पे आ जाती है। चले, ये आ गया इसमें मीट, और इसको रोल करते गए, और इसके बाद इसको हम एक काट के सर्व भी कर देते हैं। हमको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। ये आ गया, और इसको हमने साइड करके जो सब्जियां ग्रिल की थी साथ में वो सब्जियां सर्व कर देंगे, और इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है।
ये इसमें आ गए टमाटर, साथ में आ गए प्याज, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च। सब्जियां ज़्यादा नहीं पकानी, जहन में रखिएगा, थोड़ी सी पकानी है, ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, हल्की सी पकनी चाहिए और थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। क्रिस्पीनेस इसकी मेंटेन रखें, इसको बहुत ज़्यादा नरम ना कीजिएगा। ये आ गया आज का हमारा टर्किश, और साथ में आ गया हमारे ये अच्छे कप जो हैं, देखें थोड़ा से सेट हुए हैं, अभी बीच में थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह का नाम लेते हैं और देखते हैं कि बचत होती है या कुछ और काम। चेरी पहले डालते हैं, देखें ना डिप हो गए, नहीं अभी इसको हमने थोड़ा सेट और होने देना है, इसके बाद ये चेरीज आएंगी, तो मैं इसको अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं और कल इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाएंगे। इसका सेट होना ज़रूरी है, ये भी नरम है थोड़ा सा, जैसे ही ठंडा होगा इसमें जेलेटिन पाउडर जो है ये काम दिखाएगा। फिर बिल्कुल जब सेट हो जाएगा फिर हम चेरी डालेंगे, तो चेरी टॉप पे ही रहेंगी, डूबेंगी नहीं, और फिर हमने जो अगर का पानी है ये इसके ऊपर डालेंगे तो बड़ा खूबसूरत इसकी कलर आता है। नॉट अ मस्ट, ये बेसिकली इसकी गार्निश है, इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। बावेरियन क्रीम हमारी रेडी है। इसको मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको फ्लेवर करना चाहते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिसमें पाइनएप्पल अगर शामिल कर लिया तो येलो कलर शामिल किया, थोड़ा चॉप पाइनएप्पल शामिल कर लिया, साथ में अगर आप स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो बिल्कुल वही तरीका, लाल कलर साथ में स्ट्रॉबेरी, और कोई सा और फ्रूट, आम है, आम के साथ बहुत बेहतरीन बनेगा, बल्कि आगे जाके मैंगो बावेरियन क्रीम, अभी आम का सीज़न आने दें, फिर इसके मैंगो टार्ट, बहुत सारी रेसिपीज़ है, इसके शेक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्वाश है, तो ये सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आपको बड़ा मज़ा आएगा इनकी रेसिपीज़ के साथ ईद की। सो ये हमारी ऐसे चले, प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.